आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत प्यार करता हूँ मैं दादी से। बोलोगे ना? बोलूंगी, लेकिन आप मेरे साथ जाएंगे। आप मेरे साथ घर जाएंगे। आप ही बोलेंगे। आलिया को बोलना कि वो ज्यादा जिद ना करे, क्योंकि मेरे जाने के बाद उसकी जिद कौन पूरी करेगा? और हाँ, उसे सॉरी बोलना कि मैं उसकी आखिरी जिद पूरी नहीं कर पाया। तुम्हारा परिवार सबको बोलना कि वो लोग बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ, मम्मी जी, सबका कितना ख्याल रखती है वो। और उसके हाथों में तो जादू है। कितना अच्छा खाना बनाती है वो। और रॉकस्टार दादी, बहुत मिस करूंगा मैं रॉकस्टार दादी को। तुम सबसे कहना कि सबसे कि मुझे मिस ना करे, लेकिन मैं उन सबको बहुत मिस करूंगा। आप क्यों बोल रहे हैं सब? प्लीज मत बोलिए ना। बोलने दो ना फोगी, बोलने दो मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ फोगी, मैं सबसे कभी वापस मिल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज तुम जाकर उन सबको दो। अभी तक मैंने उन सबको संभाला, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम सबको संभाल लोगी ना? नहीं, सबको कहना कि मेरे लिए कोई रोएगा नहीं, कोई नहीं रोएगा। रॉकस्टार हूँ, जैसी मेरी एंट्री होती थी ना, वैसी मेरी एग्जिट भी होनी चाहिए। कोई नहीं रोएगा। अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तन्नू, उससे भी सॉरी कहना। उसे इतना वेट करता है ना, पर उससे कहना कि किसी अच्छे आदमी से शादी करके सेटल डाउन हो जाए। हाँ, बोलोगी ना? पूरा मेरे भाई जैसा दोस्त, या फिर मेरे दोस्त जैसा भाई। उसको बोलना कि वो तुम्हारी बहन बुलबुल का ख्याल कहना। उसमें बहुत गंदी आदत है, काम में इतना बिजी हो जाता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है वो। बुलबुल को कहना कि मेरे दोस्त को मेरे दोस्त को परेशान ना करे। हाँ? वरना मिलने के बाद भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? आराम से, आप क्यों कर रहे हैं? आराम से, प्लीज। प्लीज
आराम से ले जाइए। नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा फुगी। ऐसे कैसे नहीं बचेंगे? मैंने कहा ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, मुझे मैं किससे लड़ूंगी? कौन बुलाएगा मुझे फुगी? कौन बुलाएगा फुगी? दादी, मुझे आलिया पर पहले से ही शक था, इसलिए उस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने पुनीत खेलकी, जो मेरे मामा जी का बेटा है, उसने एक अननोन इंसान बन के आलिया को फोन किया और कहा कि उसके पास वो सबूत है जो वो इस घर में और पुलिस को दे देगा। देखो पूरब, अगर वो इनोसेंट होती तो ये फोन कॉल से नहीं डरती, लेकिन आलिया डर गई पूरब, और वो सबूत खरीदने के लिए वो पुनीत को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन सच को सामने लाने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। वो बस वो सबूत खरीदना चाहती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए सेफ रहे। देखो, आप लोग तब भी यकीन करोगे मुझ पर जब आप खुद चलकर आलिया को उस जगह पर वो सबूत खरीदते हुए देखो। आलिया किसी भी वक्त वहां पहुंचती होगी, हमें उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होगा। आप लोग प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आलिया ने सचमुच उस किडनैपर की हेल्प की है। प्लीज चलिए। अगर ऐसी बात है तो हम सब साथ चलते हैं। चलो चलो अभी चलते हैं, चलो। फुगी, लाइफ में इतने हजारों सवाल होते हैं, पर सबके जवाब क्यों नहीं होते? जैसे कि हम पैदा क्यों होते हैं तो फिर मरते क्यों हैं? पैदा होते ही हम रिश्तों में क्यों बन जाते हैं? क्यों जरूरी होते हैं ये जीने के लिए? क्यों इनके टूटने पे हमें तकलीफ होती है? कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो जिसे जाना ही है उसे हम अपनाते क्यों हैं? मैं भी ना किससे पूछ रहा हूँ? अरे मैं भूल ही गया था कि तुम टीचर हो, और टीचर वही जवाब देता है जो किताबों में लिखा होता है, और मेरा सवाल तो जिंदगी से जुड़ा है। इंसान दुनिया में अकेला आता है, पर इस दुनिया में आने के बाद वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसके साथ वो रिश्ते जुड़ जाते हैं जो उसके परिवार से जुड़े। हमारा परिवार एक समाज में रहता है, इसलिए इन रिश्तों की जरूरत है, पर इन सभी रिश्तों की एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो हमारे जैसा, जिसके साथ हमें रहना अच्छा लगे, जो हमें समझ सके। तब हम अपनी मर्जी से रिश्ते बनाते हैं, जैसे दोस्ती, प्यार, शादी। ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ रहने से फिर हमें किसी और रिश्ते की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हमारे बनाए रिश्ते हमारे परिवार के सारे रिश्तों की कमी पूरी कर देते हैं, इसलिए जब ये टूटते हैं ना तो दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है।